अभी ये बेस एकदम कंप्लीट ड्राई हो चुका है, तो हम अब इसके ऊपर फिलिंग स्टार्ट करेंगे। फिलिंग के लिए जो कोन में हमने मार्बल पाउडर और फेविकॉल का पेस्ट फिल किया है, वो उसमें हमारा फेविकॉल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। और इसको कैसे हमें फिल करना है, देखिए लाइन से धीरे 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 करके एक एक एरिया को फिल करना होगा, क्योंकि फेविकॉल ज़्यादा है तो वो अपने आप लेबल कर लेगा। और जो आपने लाइंस बना रखी हैं, शेप दे रखे हैं, नीचे डिफाइन किए हुए हैं, तो वो अभी हेल्प करेंगे कि ये जो फेविकॉल का पेस्ट है उससे बाहर नहीं जाएगा। एक एक लीफ को, एक एक फ्लावर को धीरे धीरे लाइन से ऐसे लाइन बना बना के पास पास में पूरा फिल कर देना है। ये कंप्लीट प्रोसेस आपका टाइम लेगा थोड़ा, क्योंकि इसके पेस्ट में फेविकॉल ज़्यादा है तो बहुत स्मूथ चलता है ये कोन, इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। आप एकदम आराम से, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना होता है। तो यही प्रोसेस फॉलो करना है आपने बाकी सारे एरिया में। तो अब जब ये हमारा कंप्लीट ड्राई हो गया, तो हमें थोड़ा जो अंदर डिटेलिंग करनी है वो वाला पार्ट हम फिर से इसमें ड्राइंग करेंगे, सो दैट हमें जब हम कोन चला रहे हों तो हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम फ्री हैंड कर लेंगे, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, छोटा सा पार्ट है। ये ड्राइंग हेल्प करेगा हमें जब हम आउटलाइन करेंगे। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए इतना डिफिकल्ट आपके लिए नहीं होगा करने के लिए। अभी हम आउटलाइन स्टार्ट करेंगे। लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, तो हमें शेप्स एकदम क्लियर पता चल रहा है कहाँ पे हमें आउटलाइन करनी है। इस कोन में जो पेस्ट है वो थोड़ा थिक है, बहुत संभाल के। अब ये जो हम आउटलाइन कर रहे हैं, ये हमारी फाइनल आउटलाइन है, तो बहुत केयरफुल होना होगा। अगर आपकी कोई लाइन ठीक नहीं आती है तो आप उसको तुरंत ही इरेज करके हटा दो नाइफ से, और फिर से ड्रॉ करो, फिर से बनाओ कोन से। बहुत टाइम लेके ये काम करना है।
अभी आउटलाइन कंप्लीट हो गई है, इसे हम कंप्लीट ड्राई होने रख देंगे। तो कलर जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है नेपल्स येलो, येलो ऑकर, बर्न सियाना, थोड़ा सा ये वाइट ले लिया है, सैप ग्रीन और क्रोम येलो। ये हमने टर्कोइज ग्रीन निकाला हुआ है, बट अभी हम देखेंगे हम इसे कहीं यूज़ करते हैं नहीं। अभी ये कलर हम नहीं यूज़ करने वाले हैं, तो बाकी कलर हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं कि हम कलरिंग करते कैसे हैं। तो लीव से शुरू करते हैं, ये जो लीव्स है यहाँ से शुरू करेंगे। एक मैंने कॉटन का कपड़ा रख लिया है, ये जो कॉटन की धोती होती है तो आप ये ले सकते हो, ये कोई भी कॉटन का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा, जिससे हम कलर को उठाएंगे। इसमें जो शेडिंग करेंगे वो किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। तो एक हमारे पास ऑयल है, टर्पेंटाइन ऑयल, जो कि हमने इस तरह से निकाल रखा है। तो जहाँ पे भी हमें रिक्वायर्ड होगा, अगर हमें ज़रूरत हुई, कोई कलर थिक लगेगा ऑयल पेंट, तो हम उसमें एक ड्रॉप टर्पेंटाइन ऑयल डाल देंगे। तो ज़रूरत नहीं है तो आप मत यूज़ करना। कभी कभी जब पुराने रखे होते हैं ऑयल कलर तो थोड़े थिक हो जाते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल इतना ही आप एक अलग बॉटल में निकाल के रख लेना, जिसमें से आप अपना ब्रश को क्लीन करोगे जब आप कलर चेंज करने जाओगे। तो प्रोसेस ये है कि हमने थोड़ा सा कलर लिया ब्रश में और इसको कलर कर दिया। तो जो कलरिंग करेंगे वो हमने अंदर की साइड में करनी है, डार्कर टोन और बाहर लाइट। तो ये हमने अंदर कर दिया कलर। जब ब्रश में कलर कम हो जाएगा तो हम उसे आगे ले आएंगे। हम बहुत डार्क टोन कोई भी नहीं यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारा बेस है ब्लैक। तो अगर बहुत डार्क कलर करेंगे तो फिर वो दिखेगा नहीं। अब हमने ब्रश को एक पेपर पे क्लीन कर लेना है और एक्सेस कलर जो है उसको आप कम कर दो। इसका लाइटर टोन आगे कर दिया। अब बीच की मर्जिंग कर दो। तो ये आपने एक कलर इसमें डाल दिया। अभी हम वापस से ये जो हमने आउटलाइन किए हैं इसको वाइट करेंगे। इनको हाईलाइट करने के लिए हमने ये जो कॉटन का कपड़ा लिया, इसमें हमने लगा लेना है टर्पेंटाइन ऑयल। और इसको फिंगर टिप पे ऐसे लेके आगे से इसको क्लीन करेंगे। ये जो हमने
कपड़ा बदलते रहेंगे। पहले एक बार हम लाइट कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा चेंज करके सेकेंड टाइम इसको फिर से क्लीन करेंगे। जहाँ कलर लग जाएगा चेंज। कलरिंग में थोड़ा टाइम लगता है इसकी। तो इस तरह से आपने होल्डिंग करनी है, शेडिंग करनी है। थोड़ा सा और तो और कर सकते हो। कलर हम नहीं यूज़ कर रहे हैं एक्स्ट्रा, जो कलर है बस उसी से। तो कलरिंग का यही प्रोसेस हम पूरे प्रोजेक्ट में फॉलो करेंगे। तो लीव्स की कलरिंग हमने देख ली है। अब बाकी प्रोजेक्ट में भी हम इसी तरह से सारे जितने भी लीव्स हैं इनको कलर कर देंगे। अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं कि फ्लावर को कैसे कलर करेंगे। तो इसमें जो हम कलर्स यूज़ करने वाले हैं वो नेपल्स येलो, येलो ऑकर और बर्न सिएना। तो सबसे बाहर एकदम लाइट टोन नेपल्स येलो। ऊपर हम लाइट टोन डालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि हल्का सा वाइट कलर लेंगे और थोड़ा सा ये वाइट कलर हमने ऊपर लेके इसको मर्ज कर देना है। तो एक तरीका ये भी होता है शेड देने का। अब हम इससे थोड़ा सा डार्कर टोन यहाँ डालेंगे, तो वो हम ले लेते हैं ओकर। ये वाला पार्ट हम येलो ओकर से कर लेते हैं। अब ये वाला पार्ट में हम बर्न सिएना यूज करेंगे।
अब हम इसका एजेस क्लीन कर लेंगे। तो ये हमारा कलरिंग का प्रोसेस है। इस तरह से हम पूरे प्रोजेक्ट को अपना कलर करेंगे। लीव्स को हमने चेक कर ही लिया, हमने कैसे किया था। सो ये है हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट।